नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी किसान साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, वीडियो के अंदर जानेंगे ग्वार के अंदर आई 2021 के अंदर तेज़ी और फिलहाल जो तेज़ी चल रही है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इससे पहले किसान साथियों, अगर आपने फार्मिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आप तक सही ग्वार की रिपोर्ट्स के साथ साथ खेतीबाड़ी और किसानी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी सही और सही समय पर वो पहुंच सके। किसान साथियों, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए और किसानों को जागरूक है वो किया जाए। किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक है वो जरूर करें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 2021 के अंदर आई तेजी के बारे में। साथियों, 2021 के अंदर एनसीडेक्स यानी कि वायदा बाजार के अंदर तेजी है वो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि भाव थे वो 5600-5500 तक कारोबार है वो कर रहे थे। हाईएस्ट भाव 5800 रुपये गए थे। वहीं पर किसान साथियों, अब की बार एनसीडेक्स के अंदर तेजी है। साथियों, पिछले साल के अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन पिछले साल अब की साल से कम था, यानी पिछले साल 50 से 60 लाख बोरी था। अब की बार उत्पादन किसान साथियों 70 से 85 लाख बोरी स्टिक अनुमान है। हालांकि कुछ 1 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन साथियों इतना जो उत्पादन है वो नहीं है। साथियों, कैरी ऑन स्टॉक की बात करें, जो सरकारी गोदामों में जो स्टॉक पड़ा वो पिछले साल भी कम था, लेकिन साथियों अब की बार पिछले साल से भी कम है। यानी पिछले 10 सालों से कैरी ऑन स्टॉक है वो बिल्कुल लो स्तर पर है वो पहुंच चुका है। वहीं पर किसान साथियों, पिछले साल क्या हुआ था 2021 के अंदर अफवाहों का जोर चला था। एनसीडेक्स के अंदर तेजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। आप मान सकते हैं कि भाव थे 5800 रुपये हाईएस्ट गए थे, लेकिन उस समय आदमपुर के अंदर बोली 6000 रुपये की थी। स्टॉकिस्ट बोली है वो 15300 रुपये बोली लगाई। और बाजार के अंदर जो अफवाह थी वो चली किसानों के हाथों, किसानों को लुटवाया गया था। किसानों ने ग्वार 7000 से लेकर 10,000 रुपये तक ग्वार है वो खरीदा था स्टॉकिस्टों से। यही चाल थी साथियों पिछले साल। लेकिन साथियों, फिलहाल कैरी ऑन स्टॉक की अगर बात करें तो आपको बताया पिछले 10 साल से लो स्तर पर चला गया। वहीं पर साथियों, पिछले साल अगर मांग की बात करें तो निर्यात पिछले साल कमज़ोर हुआ था। मांग ज़बरदस्त मांग आप नहीं कह सकते, मांग ठीक ठाक जो मांग थी वो थी। लगभग पूरे साल के अंदर 4 लाख है बोरियों का जो आप मान सकते हैं कि 4 लाख मैट्रिक टन का जो आप मान सकते हैं कि निर्यात है वो हुआ था। लेकिन साथियों, अगर फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल अक्टूबर के अंदर जो ग्वारगम की जो आप मान सकते हैं एक्सपोर्टिंग डाटा है वो ठीक ठाक थे, 29,000 टन के आसपास थे। उसके बाद सितंबर के अंदर डाउन आया और ग्वार है वो 4400-4600 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद किसान साथियों बात आती है नवंबर की। नवंबर के अंदर ग्वार ने फिर उछाल मारा, यू टर्न लिया। अमेरिका से डिमांड आई, क्योंकि साथियों अमेरिका के अंदर चुनाव भी हुए थे। राष्ट्रपति ने जो तेल प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जबरन मजबूर किया था। वहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियां भी सामने आई जिन्होंने अमेरिका के अंदर जो Q4 होता है उसके अंदर पूरी सप्लाई देने का जो फैसला है वो किया था। उसी कारण मैंने आपको साथियों 3 नवंबर से पहले सितंबर लास्ट के अंदर जो खबर आई थी तब आपको बताया था कि ग्वार के अंदर एक मोड़ है वो आ सकता है। और ग्वार के अंदर मोड़ अभी फिलहाल किसान साथियों चल रहा है। लेकिन साथियों फिलहाल जो मोड़ आप मान सकते हैं जो मोड़ चल रहा है ना, उसके अंदर और पिछले साल के अंदर अंतर है। साथियों, हवाबाजी पिछले साल भी थी, अब की बार भी है। स्टॉकिस्ट पिछले साल भी हावी थे, लेकिन इस साल थोड़े कम हावी है वो लग रहे हैं। क्योंकि साथियों कल उम्मीद थी कि स्टॉकिस्ट अगर बोली लगाएंगे तो आदमपुर जो बोली लगी थी पहले दिन 6455 की, कल उम्मीद थी कि 7029 तक राजस्थान लाइनों के अंदर जो ग्वार है वो बिक चुका था। लेकिन साथियों उम्मीद थी कि आदमपुर हरियाणा की मंडी है जो कल 8000 के अगर करीब जाती है तो पिछले साल का जो है आप मान सकते हैं कि माहौल है वो बनने को तैयार है। लेकिन साथियों कल आदमपुर ने अपनी समझदारी दिखाई और भाव को नीचे लाए। 6466 रुपये, शायद 6640 रुपये की कल की बोली थी इनकी आदमपुर के अंदर। वहीं पर साथियों अब की बार एनसीडेक्स के अंदर तेजी है, 6029 पर बाजार है वो बंद हुआ है। हालांकि साथियों फिलहाल आप मान सकते हैं कि जोधपुर ग्वार इंडस्ट्री का गढ़ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्वार मैन्युफैक्चरिंग की जो गम की जो प्लांटें हैं वो लगी हुई हैं, जो कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा जोधपुर के अंदर है। तो साथियों अनुमान लगाइए आप, जोधपुर के अंदर जब ग्वार 6100 रुपये बिका है और एक राजस्थान की गंगानगर लाइन की अगर बात करें तो जैतसर मंडी के अंदर कल 7029 रुपये, गोलूवाड़ा 7000 रुपये, विजयनगर 7000 रुपये, यानी कि 900 से लेकर 1000 रुपये की तेजी का अंतर मंडियों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब जोधपुर इंडस्ट्री जो जोधपुर ग्वार गम का हब है तो वहाँ पर इतने भाव क्यों नहीं है। वहाँ पर एक्सपोर्टर है साथियों,
मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट कम है। यही कारण है कि इन मंडियों के अंदर ज़्यादा भाव वो फिलहाल मिल रहे हैं। और जोधपुर के अंदर आप मान सकते हैं, जोधपुर, मेड़ता, नोखा, इन मंडियों के अंदर जो भाव है वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलते हैं और फिलहाल हिसाब से वो चल रहे हैं। जोधपुर के अंदर 6100 बिका था कल। वहीं पर रेडी गम की बात करें तो गम कल तेज जरूर थी, 12800 थी। हालांकि मान सकते हैं कि 6% ऊपरी सर्किट के साथ कारोबार है वो कर रही थी। मार्केट है वो नीचे नहीं आया। साथियों फिलहाल मांग है, ज़बरदस्त मांग है, लेकिन साथियों फिलहाल आप मान सकते हैं कि ज़्यादा जो आप हवाबाजी चल रही है ना कि 15,000 आएगा, 30,000 आएगा, फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। व्यापार वो विवेक से करे, थोड़ी सावधानी है वो जरूर बरतें। वहीं पर साथियों अब की बार ग्वार के अंदर एक अच्छा भाव मिलने की उम्मीद जरूर है। हम भी तेज़ी के अंदर है, हम भी चाहते हैं कि किसानों को है वो तेज़ी मिले, जो भाव है वो मिले। लेकिन साथियों किसान गुमराह जरूर हो रहे हैं। उनसे निवेदन है साथियों कि राह मत भटको। ग्वार आपको एक अच्छा भाव देकर जा सकता है। ग्वार के सबसे बड़े ट्रेडर्स राजस्थान के अशोक जी चांडक जी बार बार कह रहे हैं कि ग्वार आपको एक अच्छा भाव देकर जाएगा। लेकिन साथियों याद रहे, उन्होंने पिछले साल भी कहा था, जब 2021 खत्म होने वाली थी तब उन्होंने कहा था कि 2022 के अंदर आपको एक अच्छा भाव ग्वार का मिलेगा। अब उनका परसों बयान आया था कि 2022 के अभी तक 42 दिन है वो बचे हुए हैं। तो साथियों 2022 आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। लेकिन साथियों फिलहाल जो अफवाह चल रही है ना, मंडियों के अंदर ग्वार 8,000 बिक चुका है, 7,000 बिक चुका है, 6500 से बिक रहा है। औसत भाव देखें तो साथियों आप मान सकते हैं 5800 से लेकर 6300 औसत भाव है, बाजार के अनुकूल भाव है। उससे ज़्यादा जो भाव चल रहे हैं ना साथियों वो आप मान सकते हैं स्टॉकिस्ट भाव है, मार्केट के भाव नहीं है। वहीं पर साथियों एक खबर फिलहाल आ रही है कि एनसीडेक्स के अंदर ट्रेडिंग है वो रोक दी जाए, एनसीडेक्स से ग्वार को बाहर किया जाए। लेकिन साथियों अगर ऐसा हुआ, शायद मुश्किल है, अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़े मतलब आप मान सकते हैं ट्रेडर सेबी को अगर किसी भी प्रकार का लालच देकर अगर ऐसा करवाती है तो किसानों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। क्योंकि साथियों पीछे सरसों के दाम बढ़े थे, सरसों 7,000 होने के करीब थी, तब सरसों को एनसीडेक्स से बाहर किया गया था। क्योंकि साथियों तब खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे थे, भाव को रोकने के लिए एनसीडेक्स से बाहर निकाला गया, ट्रेडिंग है वो रोकी गई, तब सरसों वापस डाउन आई। लेकिन साथियों फिलहाल वापस 3-4 कारणों के कारण वापस सरसों ऊपर आई है, फिर सरसों के अंदर वापस गिरावट शुरू हो गई। तो इसी प्रकार किसान साथियों अगर एनसीडेक्स बाहर निकला तो ग्वार के अंदर गिरावट है वो संभव है, क्योंकि ट्रेडिंग रुक जाएगी। जो सट्टेबाजी चल रही है किसान साथियों वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथियों डिमांड फिलहाल ठीक ठाक है, उत्पादन भी अब की बार कम है, लेकिन हवाबाजी से बचे, उम्मीद है ग्वार आपको एक अच्छा भाव देकर जाएगा। धन्यवाद किसान साथियों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो जरूर दबाएं, ताकि खेतीबाड़ी और किसानी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप तक सही और सही समय पर वो पहुंच सके। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान, जय किसान, जय किसानी।